हेलो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी तो स्पेशल है ही क्योंकि ये मुंह में घुल जाएगी। आप देख सकते हो हम बना रहे हैं आज बेसन के गट्टे की सब्जी। अब ये बेसन के गट्टे की सब्जी आप मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और खाने में उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होगी। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप बार बार बनाओगे। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 कटोरी बेसन। अब ये बेसन हल्का सा दरदरा होगा तो अच्छा रहेगा। वैसे आप जो आपके घर में बेसन है उससे बना सकते हो। अब आप जो गट्टे की करी बनाते हैं, आप अक्सर आपके जो गट्टे हैं वो हार्ड हो जाते हैं, पर आप कुछ ट्रिक्स के साथ में बनाओगे तो अच्छा रहेगा। मेरे वीडियो को देखकर आप ये गट्टे की करी अच्छे से बना सकते हो। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 चम्मच दही। अब दही के साथ में जो इसका मॉइस्चर होगा वो आपके बेसन के गट्टे को एकदम सॉफ्ट कर देगा। आप यहाँ पे मीठा दही यूज़ कीजिएगा, खट्टा दही बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपने खट्टा दही यूज़ किया आप गट्टे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक डाल दिया है। अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार डालना है और नमक थोड़ा कम ही रखिएगा। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च भी डाल दी है, थोड़ा सा जीरा, उसके साथ में थोड़ा सा हम अजवाइन हाथ से क्रश करके डालेंगे ताकि अजवाइन का एरोमा निकल के आएगा। अब बेसन की सब्ज़ी बनेगी और आप अगर अजवाइन नहीं डालते हैं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जब भी आप बनाएं ये तो आप अजवाइन ज़रूर डालिएगा। इस तरह से अजवाइन डाल के सब्ज़ी आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। एक सीक्रेट मसाला बना रहे हैं हम इसके लिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच धनिया, उसके साथ में मैं चौथाई चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच ही अजवाइन डालूंगी। अब ये जो सीक्रेट मसाला आपकी सब्ज़ी को बहुत स्पेशल सा टच देगा। अगर आपने इस सीक्रेट मसाले के साथ सब्ज़ी बनाई तो बहुत अच्छी बनेगी। मैंने यहाँ पे 4 से 5 लौंग लिए हैं, उसके साथ उतनी ही मैं काली मिर्च भी लूँगी। एक छोटा टुकड़ा मैं दालचीनी का डालूँगी और थोड़ी सी जावित्री के साथ इस मसाले को मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो ये मसाला अगर आपने बना लिया तो आपकी जो गट्टा की करी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। आप इस तरह से बनाइएगा ज़रूर। आप ये जो आप मसाला बनाते हो तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरह से मेरी जो रेसिपी आप बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट सी बनेगी। आप बना के रिव्यू भी दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने क्रश किया है, इसको ज़्यादा पीसना नहीं है हमें। तो आप ये जो ताज़ा ताज़ा इस तरह से मसाला बना के डालोगे आपकी जो गट्टा करी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। तो यहाँ हमने ये मसाला मिला दिया है और उसके साथ में मैं मिला रही हूँ ये कसूरी मेथी। अब कसूरी मेथी बेसन के गट्टे की सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो इस तरह से आप ये बेसन की सब्ज़ी में कसूरी मेथी ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे तेल मिला रही हूँ। अब जो तेल आप खाते हो मिला सकते हो। मैं यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब जो बीच में हमने मसाला प्रिपेयर किया उसको अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपने इस तरह से गट्टे बनाए तो आपके गट्टे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। और आप इन गट्टों को प्रिजर्व करके भी रख सकते हो, वो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको। तो इस तरह से आप सारा ये मसाला मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये मिला लिया है। एक और छोटा सा मेरे पास सीक्रेट है, ये है हमारा बेकिंग पाउडर। अब 1/4 टीस्पून ही हमने डाला है, लगभग चौथाई चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपने इसे डाला तो आपका जो गट्टा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगा। इस तरह से आप ये बीच वाला मसाला प्रिपेयर करके इससे आटा सानोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारा बेसन का डो बनने वाला है इसी से बनने वाला है। और अगर आपने इस तरह से कभी बनाई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर मेरे वीडियो पर कीजिएगा। आज मैं वीडियो थोड़ा लेट लाई हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है, मेरे कोई मेहमान आ गए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं हाथ से मसल के आटा लगा रही हूँ। अब यहाँ पे आटा हमें पानी की नीड बहुत कम पड़ेगी, इसी दही से हमारा आटा लग जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ही दही के बाद में हमारा 2 चम्मच ही पानी लगने वाला है। तो आप देख सकते हो ये आटा हमारा इस तरह से सान रहे हैं। मैंने जो सीक्रेट मसाला डाला था वो भी इसमें थोड़ा सा मिला दिया है। अब ये जो बेसन में धनिया का स्वाद आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको यहाँ आटा लगाना है। आप देख सकते हो सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही पानी लगेगा आपका, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम मसल के आटा लगा लेंगे। अब ये जो डो लगेगा ये ना ज़्यादा हार्ड लगेगा ना ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, मीडियम डो ही लगता है गट्टे का। अगर आपने ज़्यादा हार्ड लगा दिया तो आपके गट्टे कड़े हो जाएंगे, वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया तो आपके गट्टे एकदम घुल जाएंगे पानी में, फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो दोनों का आप मीडियम डो लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से मसल के हमें डो लगाना है। बेसन थोड़ा सा चिपचिपा होता है, स्टिकी सा हो जाता है, हाथों में चिपक जाता है। तो उसका भी मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हो ये इतना स्टिकी बेसन है, मैं इसको मसल के इस तरह से डो प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट है वो
तैयार हो जाएंगे इसमें, और इस तरह से ये डो लग के प्रिपेयर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये कितना स्टिकी है, पर इसका भी एक हमारे पास में सॉल्यूशन है। आप हाथ में हल्का सा तेल ले लीजिए, कोई भी तेल जो आप खाते हो वो ले लीजिएगा। अब इस तेल से आप अपने हाथ भी साफ़ कर सकते हैं गट्टे के साथ में, और डो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इससे सान लिया, आप देख सकते हो। सारा मैं आपके सामने करके बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ साफ़ करके और आपको फिर बता दिया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये सारा जो आपका डो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह से गट्टा करी भी आपकी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, और आपके जो गट्टे हैं वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगी। हमारी पूरी परात साफ़ हो चुकी है, मैंने कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं किया। आप देख सकते हो हमारा ये जो गट्टे वाला डो है कितना अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। तो एक चॉपिंग बोर्ड पे हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, और इसी चॉपिंग बोर्ड पे मैं गट्टे बनाने वाली हूँ। तो गट्टे बनाने के लिए इसको हाथ से बेलना होता है। आप चाहें तो अपने रोटी बनाने वाले चकले पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इसके प्रिपेयर कर लूँगी इस तरह से डो। अब 4 से 5 मैं इसके डो प्रिपेयर कर लूँगी। आप चाहें तो अगर पतले बनाना चाहते हैं तो 6 बना लीजिएगा, पर मीडियम साइज़ के ही गट्टे बनाएंगे हम लोग। तो इस तरह से हाथ से घुमा घुमा के हमें अपने रोल प्रिपेयर करने हैं। इस तरह से रोल बनाएंगे हम। जब भी आप गट्टे बनाते हैं तो इस तरह से रोल बना के ही बनाना होता है। अब गट्टे की सब्ज़ी भी बहुत तरीके से बनाई जाती है। आप इस सीरीज़ में आप आगे मेरे साथ में बने रहे तो मैं आपको गोविंद गट्टा की सब्ज़ी भी बताऊँगी, और अभी मेरा अगला वीडियो होगा जो रोटी के ऊपर आने वाला है, तो आप मेरे साथ में वो भी देखिएगा। अभी अक्षय तृतीया का त्यौहार आपके घरों में मनाया जाता है, उसकी शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो इस तरह से हम ये रोल बना चुके हैं। इस तरह से 4 से 5 रोल हम बना लेंगे। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आपके हाथ अपने आप फिसलते जाएंगे, मेहनत नहीं है। तो हमारे गट्टे बन के प्रिपेयर हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट से हमारे गट्टे बन के तैयार हुए हैं, और मैं इसे पानी में उबालूंगी। अब पानी आप पैन में चढ़ा दीजिएगा, इस तरह का चौड़ा पैन लीजिएगा, हल्का सा तेल डाल देंगे हम इसमें। अब तेल डालने से आपके गट्टे आपस में चिपकेंगे नहीं। यहाँ पे पानी को मैंने नरम गरम ही किया है, ज़्यादा उबाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने ज़्यादा उबाल लिया तो आपके गट्टे हार्ड हो जाएंगे। यहाँ पे सारे जब आप गट्टे डाल दें उसके बाद में आप गैस की आंच को मीडियम कीजिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इस गट्टों को नहीं उबालना, ये ध्यान रखिएगा। तो सारे गट्टे हम अपने इसमें डाल देते हैं। रोल कुछ इस तरह से डाल दीजिएगा। अब आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं, पर हम तो साथ में बड़े ही बनाते हैं हमेशा से। तो मैंने यहाँ पे इसको हल्का सा घुमा दिया है ताकि ये अपने पैन के चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने इनकी गैस की आंच को अब तेज़ कर दिया है ताकि हमारे गट्टे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, और ये खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। अब आप देख सकते हो अपनी साइज़ से ये लगभग 1/4 बढ़ चुके हैं, और इस तरह से ये फूल के तैयार भी हो जाते हैं, और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं आपके गट्टे। अक्सर लोगों के गट्टे फट जाते हैं, पर ये आप इस तरह से बनाओगे तो फटेंगे नहीं आपके गट्टे। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप इसके हाथ लगाओ तो टूट भी सकते हैं। पर ये आप देख सकते हो हमारे गट्टों के ऊपर जो ये बबल्स बन के आए हैं, यही इसकी निशानी है कि आपके गट्टे पक चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप गट्टे पकाएं तो ये बबल्स ज़रूर देखिएगा। और आप इन गट्टों को अब निकाल लीजिएगा। इस तरह से एक सॉफ्ट सा चम्मच लीजिएगा ताकि आपके गट्टे टूट नहीं जाए। ये जो पानी बच रहा है इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं, इसी पानी से हम ग्रेवी में आप काम लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका पानी भी हमारे काम ही आता है, तो इसको भी संभाल के रखना, फेंकेंगे बिल्कुल नहीं। तो हम गट्टों को काट लेते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के गट्टे काट रही हूँ। अगर यहाँ तक आप मेरे साथ में बने रहे हैं और आप मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन ऑन कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी रेसिपी का मिल सके। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मैं ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ में आपको नई रेसिपीज़ भी लाती रहूँगी, तो आप मेरे साथ में हमेशा बने रहिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारे गट्टे बनके तैयार हो गए। एकदम सॉफ्ट से गट्टे हैं, बिल्कुल आपके मुंह में जाके घुल जाएंगे और आप इसे बहुत अच्छे से खा पाए। तो आप देख सकते हो हमारे गट्टे एकदम सॉफ्ट हैं और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। एकदम परफेक्ट साइज़ के गट्टे हमने काट के तैयार किए हैं। तो मैं यहाँ ग्रेवी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ग्रेवी के लिए मैं लगभग 2 से 3 चम्मच दही ले रही हूँ। आप लगभग 1 कटोरी दही ले सकते हैं। 1 कटोरी दही से आपके इतने गट्टों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। अब ये जो ग्रेवी बनती है इसमें मैं प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी के साथ में थोड़ी सी मैं नमक और लाल मिर्च भी डालूंगी, जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। अब आप तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा डाल दीजिएगा, और अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो थोड़ी सी मिर्च कम रखिएगा। मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी मिला दिया है। अब ये ध्यान रखिए क्योंकि हमने जो मसाला प्रिपेयर किया है वो भी थोड़ा सा गर्म होता है, तो आप मिर्च का प्रयोग थोड़ा सा गर्म कम कीजिएगा यहाँ पे।
तो मैंने यहाँ पे ये ग्रेवी इस तरह से प्रिपेयर की है। थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। अमूमन गट्टों के साग में ये जो सब्जी बनती है उसमें धनिया नहीं डाला जाता है, पर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल दिया करती हूँ, इससे ग्रेवी अच्छी सी थिक रहती है। तो आप जब भी ये बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाए तो इस तरह से दही प्रिपेयर कीजिएगा। उसके साथ में जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था सीक्रेट हमारा, वो डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो इसको अभी ही डाल रही हूँ, ताकि ये दही में भीग के अच्छे से अपना एरोमा छोड़ देगा और हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे ये प्रिपेयर हो चुकी है। मैंने एक साइड में गट्टों की प्रिपरेशन की है। अब गट्टे आप जब उबाल के लेते हैं तो उसको हल्का सा तलना भी होता है, ताकि आपके गट्टे ग्रेवी के अंदर घुलेंगे नहीं। तो ये भी एक सीक्रेट है कि आप अगर अपने गट्टों को बचाना चाहते हैं, घुलना नहीं चाहते हैं, तो आप इस तरह से हल्का सा इसको तेल में तल लीजिएगा। अब ये तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मीडियम आंच पे ही हम इसको तल रहे हैं और ज़्यादा देर इसको बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब इस स्टेज पे आप अगर इसको ज़्यादा तल के रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं। आप महीनों तक उस गट्टे का यूज़ कर सकते हैं सब्जियाँ बनाने के लिए। पर मैं इंस्टेंट बना रही हूँ तो अभी इसको निकाल लूँगी। अब हमारे यहाँ पे मार्केट में इस तरह के गट्टे उपलब्ध भी हो जाते हैं। अगर आपके शहर में मिलते हो तो आप सीधी इस तरह से ग्रेवी बना के सब्जी बना सकते हैं। आप गट्टे की सब्जी बने और इसमें हींग का तड़का नहीं लगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे हींग डाल दी है। अब हींग के साथ में ये सब्जी आपको बिल्कुल गैस नहीं करेगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। आधा चम्मच जीरे के साथ में मैं इसे बना रही हूँ और एक तेज पत्ता मैंने डाल दिया। उसके साथ में मैं लाल मिर्च सूखी भी डालूंगी। अब जो ये मसाले हैं आपकी गट्टी को स्पेशल सा टच देंगे और ये जो सब्जी है आपकी शाही जैसी टेस्ट करेगी। आप चाहें तो इसमें काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। पर मैं वैसी शाही सब्जी आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी, जिसे कि गोविंद गट्टे कहा जाता है। ये सामान्य सी हमारे राजस्थान में बनने वाली ये गट्टे की करी है। अब आप गोविंद गट्टे की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ में मैं तेल हमारा बना रहे तो मैं उसमें लाल मिर्च और हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि हम कम तेल में सब्जी बना रहे हैं। राजस्थान में तेल में सब ज़्यादा डाला जाता है सब्जियों में, और यहाँ पे मैं आपको एक हेल्दी सा वर्जन दे रही हूँ। तो मैं कम तेल की सब्जी बना रही हूँ। तो जो दही का पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल देते हैं। अब आप ध्यान रखिए, जब भी आप दही डालते हैं उसी समय आप इसको हिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने नहीं हिलाया तो ये दही आपका फट जाएगा। अक्सर आपको लगता होगा आपकी ग्रेवी में पानी अलग हो जाता है और दही अलग हो जाता है, तो उसका यही कारण है, आप उसे चलाते नहीं हो। इसको बिल्कुल चलाते रहिए तो आपका एकदम मसाला आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जहाँ तक चलाना, आपकी जो ग्रेवी है तेल वापस ना छोड़ दे। अब जो हमने गट्टों का पानी बचा के रखा था वो डाल देते हैं। अब ये रेसिपी के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और आप ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बची रहे। तो आप देख सकते हो होटलों और शादियों में परोसे जाने वाली हमारी शाही गट्टे की सब्जी तैयार हो गई है। तो जो गट्टे हमने बना के रखे थे वो डाल देते हैं। अब यहाँ पे इन गट्टों को ज़्यादा उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे डालिए और थोड़ी देर इसको उबाल लीजिए बस, और आपकी गट्टे की सब्ज़ी तैयार होगी। क्योंकि गट्टे हमारे पहले से प्रिपेयर है तो बिल्कुल भी हमें यहाँ चलाना नहीं होगा। आप इसे सिर्फ 5 मिनट उबालिए। आप देख सकते हो गट्टे की सब्ज़ी की रंगत कितनी अच्छी आई। हम फिनिश कर रहे हैं इसे धनिया की और मेथी के साथ में। अब मेथी की खुशबू आएगी तो बहुत अच्छी लगती है। अमूमन जो मेथी का कॉम्बिनेशन है बेसन के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप हमेशा यही कीजिएगा। आप देख सकते हो हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी सी सब्जी आपको मिलने वाली है, और ये सब्जी खाने में तो टेस्टी लगेगी। और इस तरह से आप सर्व करोगे तो आपके घर में जो भी बच्चे और बड़े हैं उन सबको बहुत अच्छी लगेगी। नहीं खाने वाले भी ये सब्जी खाकर ही आपको शुभकामनाएं देंगे। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। अब ये जो करी पत्ता है इसको हमें यहाँ से निकाल देना है। ये जो तेज पत्ता हमने डाला था, आप चाहें तो इस सब्जी में करी पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आपके पास में हो। तो मैं इस तरह से इसको चावल के साथ में सर्व की हूँ, और आप इसे रोटी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक हेल्दी सी टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक आप इस गट्टा करी को एंजॉय कीजिएगा, बनाकर अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। एकदम ऑथेंटिक सी हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। फिर मैं आपके लिए मिलूंगी एक हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाइप कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।